हेलो गाइस, वेलकम टू गेट एकेडमी। उत्तराखंड जल विकास निगम लिमिटेड यूजेवीएन की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की कुछ वैकेंसीज आई है जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांचेस के लिए है। मैं पूरी डिटेलिंग इस वीडियो में कर रहा हूँ और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में मैं आपको इसका पीडीएफ जिसमें पूरी डिटेलिंग दी गई है उसको अटैच कर दूंगा। आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो हम चालू करते हैं। ये जो है वैकेंसीज, ये असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए है और ये ट्रेनिंग इंजीनियर है लेकिन परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। और ये उत्तराखंड देहरादून से आपके लिए ये वैकेंसी आई है। ब्रांचेस जो इसके लिए एप्लीकेबल है वो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज आपके पास 21 है और इसके लिए आपको एग्ज़ाम अलग से लिया जाएगा। एग्ज़ाम जो है इसका अलग से होगा। अब हम एज की बात करें तो एज 21 से 42 के बीच आपके पास होनी चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेशर स्टूडेंट्स जिनका बी खत्म हो गया है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, यहाँ कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। तो क्राइटेरिया क्या है? अगर आप एलिजिबल है तो आपके पास होनी चाहिए बीई की डिग्री, और बीई की डिग्री में आपके पास, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है बैचलर डिग्री में वो है 55% आपका होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन रखते हैं तो डेफिनेटली रिजर्वेशन में रिलैक्सेशन है, एज में भी, परसेंटेज में भी। लेकिन आप रिजर्वेशन कैटेगरी में तभी आएंगे जब आप उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल या फिर ओपन कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा, आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम बात करें कि इसमें सभी इंडिया के सभी स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इंडिया के जितने भी स्टेट है सभी स्टेट से यहाँ पे आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आपको सबको ओपन कैटेगरी में, अगर आप SC ST या फिर कोई और कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते भी है, तो आपको ओपन कैटेगरी से एग्जाम्स में अपीयर होना पड़ेगा, ओपन कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में हम बात करें तो सिलेक्शन आपका तभी हो पाएगा जब आप इसका एग्ज़ाम आप क्रैक करेंगे। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 176 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। टोटल 200 मार्क्स में सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन में आपको रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जिसमें होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड रखते हैं तो आपको मैकेनिकल के डिसिप्लिन, इलेक्ट्रिकल के डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सिविल ब्रांच से रिलेटेड है तो सिविल ब्रांच से क्वेश्चन आपके पास रखे जाएंगे। उसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो मैं फिर से डिफाइन कर दूं कि टोटल जो है वो 200 मार्क्स का सिलेक्शन रखा गया है, जिसमें 176 मार्क्स जो है वो आपका रिटन टेस्ट का होगा और 26 मार्क्स जो है वो आपकी इंटरव्यू का होगा। 176 मार्क्स जो कि रिटन के लिए मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, उसमें 50 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के होंगे, एप्टीट्यूड के होंगे, और 126 मार्क्स जो है आपके कंसर्न डिसिप्लिन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिटेलिंग। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए 800 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 400 है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट से हैं, उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते, तो आपको 800 में अप्लाई करना पड़ेगा। रिटन टेस्ट जो है वो देहरादून में, हरिद्वार में, श्रीनगर में, पंतनगर में एंड अल्मोड़ा में आपका होगा। ये रिटन टेस्ट के सेंटर्स होंगे, मतलब उत्तराखंड में ही आपको रिटन टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है वो साइट में जाएंगे www.ujvnl.com, उत्तराखंड जल विकास निगम लिमिटेड.com, या फिर एक और वेबसाइट का डिटेलिंग यहाँ पे दिया गया है जो उनका ही वेबसाइट होगा, www.tsc, उसके बाद पंतनगर.com, tsc पंतनगर.com, इसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनको ऑफलाइन भी अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने पड़ेंगे, पूरी डिटेलिंग दी गई है। अब हम बात करें कि लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का 30 तारीख है, दैट इज 30 अप्रैल, और एप्लीकेशन जो है वो कल से भरना चालू हो गया है। तो पूरी डिटेलिंग मैं अटैच कर दे रहा हूँ। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और सारी डिटेलिंग जो है वो मुझसे ले सकते हैं। हालांकि मैं PDF जो है वो अटैच कर दे रहा हूँ, इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो 3 टाइम्स होंगे। डेट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज जो है वो जियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल मिला के टोटल वैकेंसीज 21 है।
तो अप्रॉक्सीमेटली 60 स्टूडेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा और उसके बाद वो फाइनल सिलेक्शन में या फिर उनका जो फाइनल सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आ पाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेलिंग आपके पास मैंने रख दिया है और आप डेफिनेटली AE-JEE के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारा भी एक पर्टिकुलर लाइव क्लासेस का पूरा शेड्यूल चल रहा है जो कि गेट एकेडमी के लाइव ऐप में है। डेफिनेटली आप उसके थ्रू भी AE का प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के स्टूडेंट्स हैं तो। ठीक है, सो आप बताइएगा कि आपको इस डिटेलिंग में और क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलते हैं एक और नए वैकेंसीज के साथ, अगर वो आती है तो। तब तक के लिए थैंक यू।